हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का क्या अर्थ है। यह अधिगम एवं शिक्षण वाली बुक से लिया गया है। लास्ट वाली यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि जिसका शब्द केवल मापन से कहीं अधिक व्यापक है, जिसमें केवल हम किसी चीज को मापते ही नहीं बल्कि उस चीज की पूरी तरीके से हम सर्च करते हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं, उसी चीज को बोलते हैं मापन। जिसमें गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक द्वारा बताया जाता है। जैसे किसी के अंदर गुण कितने हैं उसे भी संख्यात्मक तौर पे बताया जाता है, माप कर बताया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षणों के सिद्धांत, उनकी रचना, माननीकरण, प्रशासन एवं उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन से तात्पर्य है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना। देखो, जब भी हम कोई मूल्यांकन के बारे में जानते हैं तो ये एक सिद्धांत के ऊपर बेसिक करता है। जो भी प्रशिक्षण के सिद्धांत होते हैं उन पे हम ये डेवलप करते हैं। इसके अंतर्गत रचना, माननीकरण होती है इसके अंदर, और प्रशासन एवं उनके माध्यम से उनके परिणामों की व्याख्या की जाती है। मूल्यांकन से तात्पर्य है कि जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं वो उनके उद्देश्य और मूल्यों पर जो विद्यार्थी प्रयासरत प्रगति करते हैं, उनकी जांच करते हैं, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षणिक अनुभव एवं मूल्यांकनों में बहुत नजदीकी संबंध है। शिक्षा के उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं, शैक्षणिक कैसे हम किसी को शिक्षित कर सकते हैं, उनके अनुभवों के द्वारा मूल्यांकन में बहुत नजदीकी संबंध होता है। शैक्षणिक अनुभवों की योजना उद्देश्य के आधार पर तैयार की जाती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें वो चीज याद हुई है या नहीं हुई है, ये हम कैसे एक टेस्ट के द्वारा बताते हैं। उस चीज का मूल्यांकन करते हैं किसके द्वारा, परिणामों के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, या फिर हम सुनने के माध्यम से। ठीक है। इन सब चीजों के अनुभव से हमें पता चलता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अनुभव के किस भी स्तर पर इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि किसी सीमा तक अनुभव के माध्यम से वांछित परिवर्तन हो रहा है या अवांछित परिवर्तन हो रहा है। वांछित मतलब अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं या फिर बुरे परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है। इसमें आगे बताया है कि प्रशिक्षण की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द अधिक व्यापक अर्थ है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की शिक्षक पद्धति की अत्यधिक प्रभावित करता है। मूल्यांकन के द्वारा कौन सी चीज अच्छी है या कौन सी चीज बुरी है के बारे में बताया जाता है। मूल्यांकन की मदद से न केवल विद्यार्थी की विषय विशेषताओं का, योग्यताओं का पता लगता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व की भी किस सीमा तक विकास हुआ, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है। कि विद्यार्थी में कि कौन सी चीज बुरी है, कौन सी अच्छी है, ये कितना अवांछित परिवर्तन हो रहा है, उस चीज का मूल्यांकन करना, इसके बारे में पता लगाया जाता है कि कितना मूल्यांकन किया है, कितना बच्चे को समझ में आया है, कितना उसकी डेवलपमेंट हुई है, उस चीज के बारे में। ठीक है। क्लूलेंग एवं अहाना के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया है मूल्यांकन जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थी के व्यवहारिक परिवर्तनों के साक्ष्य को एकत्रित करके उनमें व्याख्या की जाती है। जॉन यू माइकल के अनुसार मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस बात के निश्चय किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। इसके शिक्षण के परिणामों को जांचने के लिए अध्यापक, बच्चे, प्रिंसिपल, अन्य स्कूल संबंधी व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कि मूल्यांकन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस तरीके से प्राप्त हुआ है, उनके परिणामों को जांचने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना नहीं किया है, उसके बारे में हमें पता लगता है मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है। ये जॉन यू माइकस के अनुसार है और वो क्यूलेन एवं अहाना के अनुसार कि कितनी व्याख्या, कितने साक्ष्यों को एकत्रित किया जा सकता है स्कूल की प्रगति करते हुए विद्यार्थियों में। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।